वेलकम टू खुशनुमा टाइम। दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो थोड़ी सी अलग कहानी है। आप कहानी को पूरा सुनिए और फिर बताइए कि आपको क्या लगता है। तो शुरू करते हैं हम अपना सफ़र, कहानियों का सफ़र। 75 वर्ष के मेहता अंकल आज उनके कॉलेज फ्रेंड्स के "अभी तो मैं जवान हूँ" व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजते हैं। रविवार दोपहर 1 बजे हम सब होटल यादगार में लंच के लिए मिलेंगे। कोई भी नहीं आने का कुछ भी कारण नहीं देगा। जो व्हाट्सएप पर नहीं हैं और जिनके फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं हैं उनको तुम फ़ोन करके बुला लो। और एक विशेष सूचना, जो होटल के गेट टुगेदर को नहीं आएगा उस व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप में से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। तय किए दिन मेहता अंकल सबसे पहले होटल में पहुँचे। धीरे धीरे करके सब दोस्त आने लगे। 1:30 बजे तक सब लोग होटल पर पहुंच गए। आज तक सब व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे से मिलते थे। इतने वर्षों बाद एक दूसरे को सामने देखकर सब बहुत खुश हुए। कितनी बातें करूं और कितनी नहीं, ऐसा सबको हो रहा था। कॉलेज में थे तब कैसे थे और अब कैसे दिखने लगे, यह देखकर सभी हंसने लगे। कितने बदल गए सबके सब। कोई टकला हो गया, कई के दांत गिर गए। कोई दुख से पीड़ित है और कई के पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं हैं। कई को उनके बच्चे संभालते नहीं। हर कोई अपनी ज़िंदगी की कथा बताना चाहता था। मेहता अंकल सबकी बातें मन लगाकर सुन रहे थे। इतने में वेटर खाने का ऑर्डर लेने आता है। सभी खाने के लिए बैठते हैं और सब दोस्त सहेलियों को "इधर ध्यान दो" बोलकर एक सेल्फी ली गई और गप्पों की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज तुम सबने मेरी बात मानी और यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद सबको। आज इतने सालों बाद हम सबको मिलने का, एक साथ बातचीत करने का योग हुआ। इससे ज़्यादा मज़े की बात और कोई हो ही नहीं सकती। कोई कोई तो कॉलेज में थे वैसे ही हैं और किसी किसी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें भी हैं। पर ज़िंदगी के कई उतार चढ़ावों और संकटों को मात देकर हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि आज जैसे हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वैसे ही अभी हम अपने ग्रुप की एक ट्रिप निकालें और बीच पर घूमने जाएं। मेहता अंकल के "बीच पर घूमने जाएं" शब्द को सुनते ही खान चाचा और मात्रे आंटी "हमें तो चलेगा" बोलकर झट से तैयार हो गए। उनकी हाँ सुनकर पटेल आंटी ज़ोर से चिल्लाती हैं, "चलेगा? क्या चलेगा? आप अभी भी जवान ही हो, ऐसा लगता है क्या?" पटेल आंटी की बात सुनने के बाद तुरंत फर्नांडीज़ आंटी ने कहा, "देखो ना, चले सब बूढ़े बीच पर घूमने। यहाँ ठीक से चला भी नहीं जाता। यहाँ होटल तक जैसे तैसे आ गए, यही बड़ी बात है।" पटेल आंटी और फर्नांडीज़ आंटी का बोलना सुनकर सभी के चेहरे लटक गए। वो सब देखकर मेहता अंकल बोले, "मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि खेलने कूदने के लिए जाएं? हम घूमने जाते हैं पुणे। वहाँ पर लाल महल और आगा महल है, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है। जिसे जो चाहे वो वैसे एंजॉय कर सकता है और बीच देखने का मज़ा भी आएगा।" ये सुनकर सिंह अंकल बोले, "पर इस उम्र में समंदर का मज़ा ही क्यों चाहिए? अति उत्साह में अगर पैर फिसल गया, पानी में गिरे तो उससे क्या फ़ायदा होगा?" सिंह अंकल की ऐसी बात सुनकर मेहता अंकल चिढ़ गए और बोले कि बार बार उम्र का गाना रट रहे हो। हम सभी को ऊपर वाले की दया से इतनी अच्छी ज़िंदगी जीने को मिली है, तो उस ज़िंदगी को खुशी से जीना चाहिए ना। हमारा दोस्त याद है, रावल, हमेशा खुशी से ज़िंदगी जीने वाला, लेकिन एक कार एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई और वो हमें छोड़कर चला गया। वो शर्मा, याद है? उसे और ज़िंदगी जीने की इच्छा थी, पर कैंसर के रोग से वो भी नहीं बच सका। हमारे बराबर के ही कई लोग थे जिनको खूब जीने की इच्छा थी, पर उनके नसीब ने उनका साथ नहीं दिया। हम सबको नसीब का साथ मिला है। ऊपर वाले की दया से हमारा शरीर अच्छे से चल रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो सभी को है, मैं नहीं कहता,
नहीं बोलकर भी हमेशा प्रॉब्लम्स का विचार करके रोकर ही ज़िंदगी जीनी है क्या? समय है, चांस है, तब तक हर एक आने वाले क्षण का आनंद लेने में क्या प्रॉब्लम है? ध्यान रखना दोस्त, उम्र सिर्फ एक अंक है और वह शरीर की उम्र मापने के लिए है, पर मन से खुश रहने का प्रयास हम पक्का कर सकते हैं कि नहीं। और जैसे ही मन प्रसन्न होने लगा कि शरीर अपने आप स्वस्थ रहने लगता है। तो मेरे सभी जवान दोस्त और सहेलियों, ये पूरे सप्ताह में तुम खुद ही खुद को गुलाब दो, खुद को ही चॉकलेट दो, गिफ्ट दो। अभी मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास करूँगा या करूँगी, ऐसे खुद को ही प्रॉमिस करो। खुद को आईने में देखकर खुशी से गले लगाओ, नज़र उतारो और हर दिन को मस्ती से जियो। तो पुणे की ट्रिप पर जाने के लिए रेडी रहो, फिर देखो आप सबको डराने वाली ये उम्र कहाँ से कहाँ भाग जाएगी और नई तरीके से ज़िंदगी जीने की शुरुआत करेंगे। मेहता अंकल के ये उत्साहित शब्द सुनकर वैलेंटाइन के दिन पुणे में मिलेंगे ऐसा प्रॉमिस करके सभी अपने अपने घर निकल गए। दोस्तों, सच ही तो है, उम्र एक नंबर ही तो है। उम्र बढ़ती है तो शरीर कमज़ोर होना चाहिए, मन या विचार नहीं। तो बस इतनी सी थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।